सपना का एक तरफा सच। सपना के लिए कुछ आए हैं ऐसे ही कमेंट और जी सपना का दिया बाहर वालों ने साथ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी आप लोगों के कमेंट्स रीड करके और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो और बनाना चाहिए। कल से मेरा सपना के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया था क्योंकि सपना खुद ही बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो अपलोड कर रही है और अपडेट दे रही है। तो सपना ने जैसा कि दिखाया भी आप लोगों को पता है, सपना की मुंह बोली बहन कह दें या फिर कह दें कि यूट्यूब की ओर से इतना प्यार मिला था कि ये शिवी जो है उसकी प्यारी सी बहन बनी थी। राजवीर जी के जाने के बाद शिवी ने भी बहुत ही कोशिश करी थी कि चलो सपना को अपने घर बुलाया जाए और थोड़ा मन भी और तरफ होता है। तो इसके सास भी आई थी उस समय साथ में, आप लोगों ने देखा होगा लंच पर इनवाइट किया गया था और उस समय जो है अंशु भी साथ में थी, पूरी फैमिली ही आई थी। बड़े अच्छे से इन लोगों ने उनका मतलब कि वेलकम किया था और जाते हुए गिफ्ट वगैरह भी दिए थे और सपना जो है वो भी लेकर आई थी। जो जैसा कि रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं आते हैं किसी एक दूसरे के घर, तो रिश्ता तो देखिए ऐसा ही होता है दोनों तरफ से, है ना। रिश्ता तो जो होता है, लेकिन जहाँ अपनों ने रिश्तों में दिया धोखा वहाँ दूसरों ने संभाला। जो कि कहते हैं ना, बाहर वाले अपनों से ज़्यादा बाहर वाले ही अच्छे निकले, ऐसा ही देखने को मिला है सपना के वीडियोस में। जो सपना ने नई अपडेट दी है वहीं शिवानी नाम है उनका, शिवी नाम है जो भी है, बहुत ही प्यारी सी वो बच्ची है। उसने रिश्ता निभाते हुए दिखाया है कि दीदी आप अकेले नहीं हो। 2-3 दिन से वो लोग उन्हीं के घर पे थे, जो लोग अटकलें लगा रहे थे वो अपने मायके चली गई हैं या कैसे। और मुझे तो पता था क्योंकि सपना ने अपने ही वीडियो में ये सरेआम बताया था कि मैं कहीं और हूँ, है ना, मायके में नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पर सपना टूट गई थी वहाँ पर उसको इतना प्यार मिला कि उसको एक बार फिर से हिम्मत बंधी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। और सपना ने ये भी कहा है कि देखिए मेरी बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी, है ना, दुख के बादल भी छट जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, जख्म जो अपनों ने ही दिए हैं वो कहाँ तक मतलब भरे जाएंगे। एक तरफा स्टोरी जो है लोग लिख रहे हैं कि सपना की सुनकर आप जज मत करिए, वो चीज़ें मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब उसके सास ससुर है नहीं है तो वो कैसे मतलब कि आप लोग कह रहे हो। देखिए सास ससुर भी उसी नाव में सवार हैं जिस नाव में सपना है, जानी कि दुख की नाव, है ना। ये दुख की घड़ी में जहाँ पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में ही सपना को घर छोड़ना पड़ा। आप लोगों को पता है 2 दिन पहले ही तो एक वीडियो आया था जिसमें लखनीत फैमिली के साथ अपने वहाँ पर गए थे और उस समय आंटी जी से भी मिले थे, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, है ना। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया। और अब नए नए रिश्तेदार जो हैं खुद को रिश्तेदार कहते हुए नज़र आए हैं, ऐसे ही एपिसोड सामने से निकल के आ रहे हैं। आप लोग इसमें एक तरफा या 2 तरफा ना देखिए, आप ये देखिए कि सपना जो है वो संभलने की कोशिश कर रही है और सास ससुर ने भी अगर ये निर्णय लिया था बहू से दूर रहने का, अंशु को भी उसके अपने ही घर भेजने का, तो कोई सोच समझ के ही उन्होंने वो निर्णय लिया होगा, है ना। तो कहते हैं ना, एक बार चोट खाया है इंसान जो है ना वो जल्दी संभल जाता है। यहाँ सपना को तो 2-2 बार चोट लगी है और जी सपना बिल्कुल भी अब कहते हैं ना वरी नहीं होना चाहिए। सपना के लिए आप लोग भी वरी ना हो क्योंकि वो सेफली हैं और ऐसी अपडेट आप लोगों ने देख ही ली है। अब डेली व्लॉगिंग भी वो करेगी, लेकिन अब जो शिवी आई हैं उसकी सपोर्ट में या फिर कह दें कि उसने वो कर दिखाया कि यूट्यूब की देखिए प्यार वाकई में भर भर के आप सब लोग इतना देते हो ना, ये बात सत्य है कि रिश्ते बनते हैं, लेकिन कहते हैं रिश्ते बनाने तो बहुत आसान है, निभाने बहुत मुश्किल है। शिवी ने वो रिश्ता जो है निभाते हुए दिखाया है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है ना। सपना डेली अपडेट तो करती रहेगी, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, है ना। तो मुझे लगा कि शायद उसके वीडियोस आ रहे हैं तो आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन मेरी ऑडियंस भी देखना चाहती है कि सपना की क्या नेक्स्ट अपडेट है। तो उसके बारे में बात हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जान के अपने नज़रिए से क्या देखते हैं क्या समझते हैं वो हम लोग शेयर करें तो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो सपना है चाहे सपना के सास ससुर हैं। तो सपना के सास ससुर का भी दर्द मैं समझती हूँ, जब उनके रोते हुए वो शॉर्ट वीडियोस सामने आती हैं बड़ा ही तकलीफ़ दे होता है वो पल हम लोगों के लिए भी कि हम लोग स्वैप भी नहीं कर सकते हैं या फिर स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब वो भी तकलीफ़ दे है, नो डाउट वो लोग भी काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे। लेकिन अगर सपना को जहाँ अंशु को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जहाँ फिर उसके सास ससुर को ऐसा लगता है कि हमारे वजह से ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा
रही हैं। कुछ निर्णय ऐसे हैं कि सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने वो सख्त कदम इन बच्चों के लिए उठाए हों कि सपना जो है अपने सास ससुर की वजह से शायद आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ रही है। सपना ने बोला है कि उसको एक फ़ोन कॉल करके भी उन्होंने हालचाल नहीं लिया। सपना अभी तक इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि सपना को अगर चलो ठीक है लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, सपना को प्यार भी वहाँ से बहुत बहुत मिला है। और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जायज़ है कि सपना ने वो रिकॉर्डिंग कर करके रखी थी, लेकिन घर के लड़ाई झगड़े में उसने वो सारी सोशल मीडिया पर पब्लिकली वो सारी दिखा दी हैं, है ना, पब्लिक कर दी हैं। तो ये चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए ठीक है, अब जो भी हो गया उसके लिए क्या ही कहें। वहाँ पर बच्चों की भी नाराज़गी थी कि देखिए एक औरत जो है रातों रात वो कहाँ चली जाएगी, कहाँ कैसे क्या होगा, जहाँ तो उसके लिए वो कोई पहले इंतज़ाम करते फिर उसको भेजते, है ना। कितना मुश्किल हो गया उसके लिए 2-3 दिन निकालना, कि जैसे वो बच्ची ने कहा ना सपना ने कि मेरे से रोटी भी हलक से नीचे नहीं उतरती थी, कैसे गले में रोटी फंस जाती थी, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। लेकिन भगवान है ना, भगवान सबका साथ देते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर रास्ता भी बना है और अच्छे लोगों का साथ भी बना है। तो ये सारा कुछ जो है ना पहले से भगवान की प्लानिंग होती है, इंसान ही प्लानिंग करता रह जाता है। लेकिन इंसान को लगता है कि मैंने प्लानिंग करी है, मैं सोच समझ कर चल रहा हूँ, लेकिन वो प्लानिंग जो होती है वो भगवान की होती है। रिश्ते मैं फिर से कहती हूँ बनाना बहुत आसान है, निभाने बहुत मुश्किल है ना। तो बहुत सोच समझ के रिश्ते बनाइए, और जहाँ पर जिन्होंने रिश्ता बनाया है तो उसने निभाया भी है ना। तो एक तरफा स्टोरी तो इसलिए आप लोग शायद कह रहे हो कि वो सोशल मीडिया पर सपना है ना, लेकिन वो सास ससुर नहीं है सोशल मीडिया पर। लेकिन कहीं ना कहीं अपडेट जो है अंशु के एपिसोड से भी आप लोगों को मिल ही सकती है ना, क्योंकि अंशु जो है वो उसकी रियल बुआ है, सपना की जो सास है, इतना भी सब आप लोगों को पता है। तो एक भाई के टच में तो वो है ही, है ना। अंशु के माता पिता जो हैं वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अंशु अपने घर गई है, उनसे बहुत दूर नहीं है वो, तो अंशु अपने घर गई है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो उनके टच में हैं, सब है। और जी सास ससुर जो हैं वो सपना के व्लॉग भी देखते होंगे, अंशु के भी देखते होंगे, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग भी बिल्कुल भी वो नकारे ना। कल सपना के मम्मी का और भाई का भी सामने वीडियो आया है, तो वो भी मैंने देखा सुना है। तो जैसे वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें, तो बड़ी इनोसेंट सी लगी हैं मुझे सपना की मदर। लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ पर जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी, दामाद आपके चले गए थे, जब तो आपको पता था ना कि आपके दूसरे दामाद भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो केक कटिंग का फिर आप वो सब चीज़ें हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो चलो भुलाते हैं इन सब बातों को, इन चीज़ों को। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम है, सपना आगे बढ़ चुकी हैं, और आप लोग भी सपना के लिए, उसके सास ससुर के लिए भी देखिए, आप दोनों तरफ ही देख लें, समझ लें इस चीज़ को। अगर किसी औरत के साथ ऐसा हुआ है, ये किसी आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है जहाँ हुआ है ना। तो ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, है ना। उसके पास, सपना के पास जीने का ज़रिया भी है, उसके 2 बच्चियां भी हैं, है ना। तो उसको सपोर्ट भी मिलेगी, भगवान उसका साथ देगा, और अच्छे लोगों का साथ उसके साथ भी बनेगा। लेकिन जो सास ससुर हैं उनके पास, ये मत भूलिए, उनके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं है। हाँ ये है कि उनके ये कि पोते जो उनकी पोतियाँ हैं उनके लिए ही वो सोच के भी जो भी अर्निंग करेंगे, कुछ करेंगे, वो उनके लिए ही करेंगे। इतना बुरा भी आप मत बनाइए उनको, जहाँ कैसे भी। मुझे लगता है जल्दी ही आप लोगों को अपडेट देगी सपना कि हम लोगों के बीच में अब सब कुछ सही हो गया, और माँ बाप ने जो निर्णय लिया था और किस वजह से लिया था वो चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ये दुख की घड़ी ज़रूर है, लेकिन ये दुख की घड़ी जब अपनों के साथ होती है ना तो जल्दी निकल जाती है। तो ये अब बाहर वाले भी जो हैं वो बहुत ही करीबी हैं और बहुत ही ख़ास हैं, सपना के दिल के पास है ना। तो सपना को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, बहुत ही प्यारे और अच्छे लोग हैं। तो काफ़ी ब्लेसिंग्स उनको भी देनी चाहिए, आप लोगों को ब्लेसिंग ज़रूर से मिलेंगी उनको, उस बच्ची को भी जिसने सपना का इस दुख की घड़ी में हाथ थामा है। और आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना। मिलती हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, रूबरू होंगी आप लोगों के सामने। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।